नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम के अभी तक आप लोगों के सामने 4 वीडियो आ चुके हैं। अब हम नंबर सिस्टम में हमने 4 वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन करा चुके हैं और 60 से अब आगे करते हैं, तो ये हमारा 5वां वीडियो है। स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन से आगे। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100 का योगफल कितना होगा, मतलब सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। देखो, ये बेसिक चीजें हैं। हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यदि मैं लिखता हूँ n तक, कहाँ तक लिखता हूँ मैं? n तक। मतलब प्रत्येक संख्या का क्या हो जाए, प्रत्येक संख्या अगले वाली संख्या आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखते हैं? n तक लिखते हैं। तो इसका जो योगफल होगा वो हमेशा योगफल होगा, उसको क्या होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्रमगत संख्याओं का क्या बोलते हैं इसको? यदि 1 से लेकर n तक की क्रमगत संख्या लिखी जाए तो उसका योगफल कितना होगा? वो होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अगला यहीं से बनता है। अगर मैं लिख दूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, ये भी क्रमगत संख्या है, पर ये किस में? ये स्क्वायर में है। और इन्हें कहा जाए कि इनका योगफल कितना होगा। तो इनका बच्चे योगफल होता है, इनका योगफल जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होगा। अच्छा, अगर यहाँ से ये एक सिंगल है, ये स्क्वायर में होगी, और यहीं से एक और थर्ड बन जाता है कि 1 से लेकर n तक की वे क्रमगत संख्याएं जिन सभी संख्याओं का घन हो का योगफल क्या होगा। तो वो संख्या क्या होगी? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल जो होगा मेरे पास वो होगा n प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले इन चीज़ों को याद रखेंगे। यदि 1 से लेकर n तक की क्रमगत संख्या है और उनका योगफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगे? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और यदि स्क्वायर में सभी संख्या और क्रमगत है वो, तो फॉर्मूला क्या गया? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। और घन में है, अगर सभी संख्या का घन किया है और संख्या क्रमगत है तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन? 51 से स्टार्ट है। और ये कहाँ से स्टार्ट है? संख्या 1 से स्टार्ट है। तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन जब भी करेंगे 1 से करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो, ये संख्या कहाँ है? लास्ट संख्या क्या दिया मेरे पास? 50। सो यहाँ से इससे पहले कितनी संख्या होगी? 50। लास्ट संख्या क्या है मेरे पास? 100। तो n का मान कितना होगा मेरे पास? 100। यदि n का मान 100 है तो 100 से पहले 50 संख्या आई होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो 1 से है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा मेरे पास कि 100 और 100 प्लस 1 अपॉन 2। इसमें से पहली 50 संख्या घटानी होगी कि 50 और 50 प्लस 1 अपॉन 2। 50 से काट देंगे, 2 से काट देंगे 50 बार, तो 50 मल्टीपल 101 और माइनस यहाँ पर कितना आएगा? 25 और मल्टीपल 51। 50 की 1 में मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा? 50 का 50, 50 की 0 कैरी 5, 50 की 0 में गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और 5 का 5 और 50 कम 50, तो 50 50 माइनस मेरे पास फिर कितना आया? यहाँ से 25 कम 25, 25 का 5 का कैरी 2 आ गया, 25 5 125 2 127 1275। अगर मैं यहाँ से 50 50 में से 1275 घटा देता हूँ तो क्या बनकर आता है मेरे पास? देखते हैं बच्चों, यहाँ से कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी इधर हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा? 14 में 7 गया 7। यहाँ पर कितना बचा है? 9, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 1 गया है मेरे पास 3। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों? 3775। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में ये कहा है क्वेश्चन नंबर 61 कहाँ है हमारे पास? 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कहाँ तक है? 20 के स्क्वायर तक। कि ये 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 20 का स्क्वायर, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। अच्छा बच्चों, ये कहाँ से स्टार्ट है? 11 से स्टार्ट है। फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास? 1 से, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इससे पहले कितनी संख्या आई होगी? 10 संख्या आई होगी।
तो उन 10 संख्या को क्या करना है इसमें से माइनस करना। तो करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी मेरे पास 20 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा कि फॉर्मूला क्या है मेरे पास योगफल का फॉर्मूला क्या है मेरे पास n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर करते हैं 20 और 20 प्लस 1, अब 20 गुना 2 प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस इससे पहले 10 संख्या आई होगी मेरे पास, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 10 और 1 11, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 और बटे में कितना जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से काटते हैं 2 बार, 3 से काटते हैं 7 बार, 2 से काटते हैं 5 बार, 2 से कितनी बार काटते हैं बच्चों 5 बार। यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 20 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। अब 3 से काटते हैं 2 बार, 3 से काटते हैं 7 बार, 2 से काटते हैं 10 बार। अच्छा 10 ऐसा क्या सही 7 ही कम 7, 7 चौक 28 माइनस 5 सत्ते 35 और गुना कितना 11। यहाँ कितना है मेरे पास, ये आ गया 2870 और माइनस 35 ही कम 11 पंजे 55 का 5 का हासिल 5 आ चुके हैं और 11 तिया 33 और 5 कितना हो गया 38 385। इसमें से 385 माइनस कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ से 6 बज गया, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 7 में से 3 गए 4 और 2 का 2, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है 2485। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है मेरे पास। 62 में कहा है कि a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर है। इस पूरे की वैल्यू दी गई है मेरे पास कितनी बच्चों 2870। तो इसने कहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या बोलते हैं इसमें बच्चों कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट 40 का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत आसान है। इसको ले लेते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 का स्क्वायर। बच्चों एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है 1 2 3 यहाँ तक लास्ट तक है 20 तक, यह 2 4 6 और 8 आएगा, इसके बाद 10 आएगा और यहाँ तक है 40 तक। अगर यहाँ से मैं पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 की पावर 2 कॉमन जाएगा, क्योंकि याद रखना हमेशा जो वैल्यू हम लेते हैं कॉमन, अगर उसकी पावर कोई चीज़ रखी हुई होती है तो पावर में हमेशा कॉमन आ जाती है। तो यहाँ पर कितना बनेगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना जाएगा 20 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू में दे रखी है कितनी हमारे पास 2870। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 गुना 2870, 4 0 0 7 चौक 28 का 8 का कैरी हो चुका है 2, 8 चौक 32 32 और 2 34 34 का 4 का यहाँ से लगे 2 यहाँ से लगे 3, 4 दूनी 8 8 और 3 11। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 11480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा है कि 225 की पावर 0.2 मल्टीपल फिर 225 की पावर 0.3 अपॉन में दिया गया है कि 225 की पावर 0.8 और मल्टीपल 225 की पावर 0.2 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये 63 है, इससे ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर कितनी पावर है, यहाँ पर 8 पावर है, यहाँ पर कितनी पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो इसको लिखूंगा 225 की पावर 0.3, ये ऊपर जाकर माइनस के हो जाएंगे कि 225 की पावर 0.8 और माइनस के जब आधार इक्वल होते हैं बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 225 की पावर 0.5 और ये माइनस के 8 में से 3 जाएगा, नीचे जाकर प्लस हो जाएगा तो ये बोल दूंगा कि 1/225 की पावर 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधे को क्या लिख सकते हैं हम 1/2, तो इसको लिखूंगा मैं 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2 का मतलब होता है √225, और 225 किसका स्क्वायर होता है
225 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है बच्चों, मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1/15। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है? 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 73 तक आप लोगों को इकाई के अंक कराए हैं, और शायद ये पहली या दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए है, जो नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड है उसमें है ये हमारे पास, हमने आप लोगों को करा रखे। तो जब आप इकाई के अंक के क्वेश्चन करोगे तो आप लोग क्या करना, क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 71 तक आप लोगों को इकाई के अंक के हमारे वीडियो जो है नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में है, तो वहाँ से देखना इसको, वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। क्योंकि नंबर सिस्टम अक्सर जो शुरू होता है वो इकाई के अंक से ही शुरू होता है, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा में क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 73 तक कराया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 73 के बाद अब आता है आपको किसी संख्याओं का योग निकालना या भाज्यता के नियम। अच्छा बच्चों, एक होते स्थानीय मान, क्या होते हैं? एक होते स्थानीय मान और एक होते जातीय मान। ये क्या होते हैं बच्चों? एक होते हैं जातीय मान। देखो स्थानीय मान और जातीय मान में कोई अंतर नहीं है, बहुत आसान से है, कुछ नहीं करना। स्थान का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1 का स्थान, 10 का स्थान, 100 का स्थान, 1000 का स्थान या 10,000 का स्थान, मतलब जिस स्थान पर जो संख्या रखी होगी उसका वही मान होगा। जैसे मेरे पास 25,346 में अगर मैं बात करता हूँ इसकी बात, चलो पहले स्थानीय मान को देखते हैं। 3 का स्थानीय मान, देखो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6, क्योंकि ये वो है मेरे पास इकाई का अंक 6। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 गुना 1 बराबर 6। ये दहाई का अंक है तो 4 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? ये 40। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3, और ये किस पर है? 100 पर रखा हुआ है तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 300। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर है 5, और कितनी वैल्यू पर रखा? 1, 2, 3, और 1000 के स्थान पर रखा है तो 1000, तो कितना जाएगा? 5000। और बच्चों ये मेरे पास इसके स्थानीय मान की 2 गुना किसके स्थान पर रखा है? 10,000 के स्थान पर रखा है ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या जहाँ पर रखी होती है, ये पहले स्थान पर है तो 1 है, ये दूसरे पे है तो ये दाहिने के स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर है तो ये देखो, ये मत समझने की 3 है क्योंकि तीसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पर 3 की जगह 5 भी नहीं रहते, ये लीजिए 6, यहाँ पर 7 लिखते हैं तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तब ये 700 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मत समझिए जैसे हमने 3 लिखा है तो वहाँ पे 3 है। देखो पहले स्थान पर 6 है तो 6 गुना इकाई का स्थान, ये दाएं का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है, ये 1000 का और ये 10,000 का। लाख का आएगा तो लाख का लिख देंगे, 10 लाख का आएगा तो 10 लाख का लिखेंगे, जिसका आएगा उसी का लिख देंगे। यहाँ पर कितना होगा? 7 × 100 बराबर 700। अच्छा ये तो हो गया स्थानीय मान। अगर मैं इनकी जातीय मान की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं जातीय मान। देखो जातीय मान कोई बड़ी बात नहीं है। जातीय मान का मतलब वही होता है कि जिसकी जो संख्या जो प्लेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक ये तो होती है प्लेस, किसी नंबर एक स्थान वैल्यू होती है। ठीक है ना, जातीय मान का मतलब जैसे लिखिए मेरे पास 2, 5, 7, 4, 6, तो 6 का मतलब जातीय मान 6 का 6 होगा, 4 का 4, 6 का 6, 4 का 4, 7 का 7, 5 का 5 और 2 का 2। इसमें जातीय मान ये तरह की जो जातीय मान स्थानीय मान है, बस इतना सही है कि जिस स्थान पर रखा होगा वो स्थानीय मान, और जो अंक अपने आप में होगा जो उसकी वैल्यू खुद की होगी वो क्या होगी? उससे वो जातीय मान होगा। 2 क्वेश्चन दिए गए यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहा इसने, चलो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल दिया गया इसने, कहा है कि 86, 79, 43 कितना है? 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर। इसके भैया 7 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर। क्या निकालना है इनका? स्थानीय और जातीय मान का अंतर। देखो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे? स्थान। 7 किस स्थान पर रखा? इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, तो 7000 पर रखा है। अभी बताया आप लोगों को कि 7 गुना 1000 बराबर कितना? 7000। और जातीय मान का अपने आप में जातीय हमेशा 7 का 7, तो कितना आ गया? 6000
993, यही हमारा क्वेश्चन है, क्या है आंसर है। हो गया, तीन अच्छे से बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 75 के बाद 74 के बाद 75 भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। आप लोग प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप लोगों को करा देना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76 का है, यदि और भी पूर्णांक है। क्या कहा इसने, 76 में बोल दिया है यदि ए व बी, क्या मेरे पास ये पूर्णांक है, जहाँ b बड़ा है, जहाँ b बड़ा है 0 से, और फिर कहाँ है तो पूर्णांक की और ऐसे होगी, तो मुझे पता है क्या बताया था आपको कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या आएगा आपका शेषफल। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, तो उसको मैं अगर यहाँ पर मेरे पास ये b है तो b बराबर क्यू आर, कितना जाएगा मेरे पास ये क्यू आर प्लस शेषफल, अगर मेरे पास a हो, यदि मैं a लिखूँ तो मेरे पास ये जाएगा, तो भाज्य बराबर भाज्य प्लस भागफल इंटू शेषफल। तो फॉर्मूला है, सिंपल सा याद करना आप लोगों को, ये होगा बेसिक फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 77, में कहा यदि a तथा b दो वास्तविक संख्या है तो a b बराबर 0 हो, तो क्या होगा। इसने कहा यदि a और b वास्तविक संख्या है और a b बराबर 0 है, तो इसका मान क्या कह सकते हैं, हम ऑप्शन दिए गए। बच्चे एक बात बताओ, या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई एक हमेशा 0 होगा, यही कह सकते हैं हम आपको। 77 के बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 78, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 78। इसने कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हमेशा 2 होती है, वो क्या होती है हमेशा 2 होती है। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप लोग, हमेशा अगर बोले कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो संख्या सम भी है, अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। चलो आज आप लोगों को एक चीज बताते हैं, आज हम देख लेते हैं कि सबसे जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती है उनको कुछ कोड होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ से 21 22 23 24 25 26 7 8 9 और ये 30। इसके बाद फिर दिया गया मेरे पास 1 32 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। आगे कर लेते हैं ऐसे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अच्छा, फिर इसके बाद है 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 और ये 60। यहीं से आगे तक चलते हैं बच्चों। 61 2 3 64 65 66 67 68 69 और 69 के बाद 66 69 68। फिर यहाँ से 71 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर कितना हो गया मेरे पास 80। अब यहाँ से आगे 81 82 83
84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये 90। और लास्ट में बच्चों 91, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8 और 99 और ये 100। अच्छा बच्चों देखो इसमें वैसे तो आप लोगों को सिंपल सा कोड बता दूँ, इसका कोड क्या होता है आप लोगों को। देखो कोड बनता है ऐसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ये 1 से लेकर अगर 10 तक की बात करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की अगर बात करता हूँ तो 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है मेरे पास? 4 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है मेरे पास निकल कर? 4 अभाज्य संख्या। यहाँ पर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितने आएगी? 17, 17 किसी से नहीं कटती और 17 के बाद 19, यहाँ से भी कितनी है? 4। कितनी संख्या आ गई? यहाँ से भी 4। अच्छा बात करते हैं, चलो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी? यहाँ से 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अच्छा इसके बाद आती है 23, 23 के बाद आएगा कितना मेरे पास? 29, क्योंकि 21 कटेगा, 22 कटेगा, 24 कटेगा, 25, 26, 27, 9 से कटेगा, 28, तो 100 कटेगा। यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ चुका है। 31 नहीं कटेगा किसी से भी, 32 और 33 कटेगा, 34 कटेगा, 35, 36 सब कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा और ये सब कटेगा, 38 भी कटेगा, 13 या 39 भी होता है। तो फिर कितना आ गया? 2। 44, 22, 32, 44, 22, 32, अब 32 आएगा, देखो कैसा आएगा वो भी देखते। 41 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 44, 45, 26, 47 नहीं कटेगा, 48 कटेगा, 49, 49 होते हैं, सब कटेगा, 50 भी कटेगा। तो यहाँ से कितनी संख्या निकल कर आई है? 3। 51, 17, 51, 52, 53 नहीं कटेगा, 54 कटेगा, 55, 56, 57 कटेगा, 58 कटेगा, 59 है, 19 से 57 होता है, तो 32 आएगा। 44, 22, 32, 23, 21, यहाँ पर कितना आएगा? ये 23 और ये कितना आएगा? 21 होगा। इसमें केवल एक ही संख्या 97 ऐसी होगी जो किसी से नहीं कटेगी। 93 कट जाएगी, 93 9 से 3 से कट जाती है, 3 से 97 नहीं कटेगी। यहाँ पे 2 संख्याएं होगी, 2 संख्या 83 होगी और 83 के बाद 87 होगी, 89, 8 और 7 15, 89 होगी, 8 और 7 15 होते हैं, 15 3 से कट जाते हैं, तो 2 आ गए यहाँ से। आगे जब देखो यहाँ से आती है कौन कौन सी है? 71 नहीं कटेगी किसी से भी, 72 कट जाएगी, 73 नहीं कटेगी, 74, 75, 76, 77, 78 और 79 नहीं कटती, 3 आ गया। ऐसे इसमें 2 संख्या है, 61 नहीं कटती, 62, 63 कटेगी, 64, 65, 66, 67 कटेगी, 68 कटेगी, 9 ये नहीं कटेगी। आगे मेरे पास 2 संख्या आएंगी। अब आपके पास पूरा पूरा कोड रखा है, तो मैं कह सकता हूँ 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? देखिए अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से लेकर 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अच्छा 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 50 यहाँ पर है बच्चों, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 2, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 3 15 और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो सभी को जोड़ दीजिए, सबका टोटल 25 होता है। 4 4 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25। अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो मेरे पास 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। तो बच्चे चार्ट बना लेना आप। इसका कोड है 44 22 32 23 21। क्या इसका कोड? 1 से लेकर 100 तक की संख्या होगा 44 22 32 23 21। तो मुझे पता है सबसे छोटी एक अंकीय अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी एक अंकीय अभाज्य संख्या 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अच्छा हो गया। एक 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने अंकों की? 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 101
और बड़ी जो होती है वो कितनी है 997 होती है। कितनी होती है? अगर मैं यहाँ से 4 अंक की बात करता हूँ 001 और यहाँ से अगर 9997, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और ये बड़ी। कितने अंक की है भैया? ये 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? टोटल 25 होती है। अगर इन सभी का योग करके जाए तो कितना निकल कर आएगा? यहाँ से 25 आएगा निकल कर। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना? 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी आती है? 4 4 8 2 10 और 5 15 हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन के काफी सारे क्वेश्चन करते हैं, तो उसको चलो करते हैं आगे। कोड हमेशा याद रखना 44 22 32 23 21। इस कोड से आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आप लोग। ये केवल आप लोगों को समझाया है कि कोड कैसा बना है। बाकी मैं तो खुद भी आप लोगों को बता सकता था कि ये कोड है 44 22 32 23 21, लेकिन फिर वो आप लोगों को समझ में आता ना। चलो बच्चों, क्वेश्चन कहा गया है कि 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? क्या कहा इसमें? क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 79। तो 79 में कहा है कि 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखो 44 22 32 23 और ये कितना हो गया 21। 70 का मतलब 7 तक देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लीजिए, ये हो चुकी है 70। देखो गिन लीजिए 2 4 4 8 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 3 19। तो 4 + 4 + 2 + 2 15 फिर 2 + 2 बराबर कितना आ गया 19। तो 1 से लेकर 70 तक की या 70 से छोटी संख्या जितनी भी है उनमें अभाज्य संख्या कितनी आएगी निकलकर? 19 आएगी निकलकर। आगे कहा है 50 से लेकर 90 के बीच की सभी कौन सा क्या है इसमें? 50 से लेकर 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती है सभी का क्या कहा है? योग का है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर योग लिखा था, तो उनमें संख्याओं को ढूंढ के लिख लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल लिखना है और कुछ नहीं करना, उनका योग कर देना है। 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है? याद रखना 110 और 120 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, और वो कौन सी होती है? 113। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना है? ये 81 है। 110 से 120 के बीच केवल एक संख्या ऐसी है जो 113 है। यही एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य है और कोई सी संख्या नहीं होती। ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, आगे क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है मेरे पास। 82 में कहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? ऑप्शन दिए गए हैं मेरे पास A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 82 इसने कहा 161 के बाद 221, 221 के बाद 373, 373 और यहाँ पर 437। तो देखो ध्यान से बच्चों, इसमें कहा कि कौन सी क्या अभाज्य संख्या? 161 क्या किसी के टेबल में आता है? 1 और 1 2 और 6 8 8 आइन कट जाएगा किसी ने 8 के रूल में। शायद 8 का रूल क्या कहता है? संख्याओं का योग या कुछ इस तरीके के अंतिम के 3 अंक का योग वो 8 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये 8 से पूरा है ना, कुछ ऐसा ही है। 8 का मल्टीपल हो तो केवल एक मात्र ऐसी संख्या कौन सी है? 373 है। तो 373 एक मात्र ऐसी संख्या है जो किससे कटेगी? किसी से नहीं कटेगी। ये क्या अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 83 क्वेश्चन में ये कहा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 83 में बोल दिया गया है कि यदि n प्राकृतिक संख्या है, क्या कहा? प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या बोल दिया कि n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगा? तो मेरे पास ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। ऑप्शन क्या दिए गए? 3 6 12 और 18। 3 6 12 और 18। अच्छा बच्चों, याद रखो अगर मैं यहाँ से n बराबर इसमें से मैं फर्स्ट में 2 रख दूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। n बराबर क्या रख दूँ? यहाँ पर मैं 2 रखूँ तो देखते हैं क्या आता है। 3 12 18, 3 6 12 और 18। n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 बराबर 6। यदि मैं n बराबर यहाँ से कुछ भी रखता चला जाऊँ 2 3 4 5 6
वो हमेशा किससे डिवाइड होगा बच्चों 6 से। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 84 सेम क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया है, आप लोगों को कुछ ही नहीं करना है। इसने कहा यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n और माइनस 4 की पावर 3n सर्वदा किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और ये डी। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ऑप्शन है मेरे पास 7, 17, 112, 145। यह है 7, 17, 112, 145। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं एक रखता हूँ तो एक की पावर कुछ भी हो, एक की पावर कुछ भी है, एक से कट गया, खत्म। यहाँ पर क्या रखेंगे n बराबर, यहाँ पर भी 2 रखने हैं। क्या रखते हैं बच्चों? यहाँ पर भी 2 रखते हैं। तो 3 की पावर 4 गुना 2 और माइनस एक रख लेते हैं। एक रखने से भी काम चल जाएगा। देखो n बराबर 1 रखते हैं, 3 की पावर 3 बराबर कितना रखा बच्चे हमने यहाँ पर? n बराबर 1 रखा है इक्वेशन फर्स्ट में। तो 3 की पावर 4 गुना 1 माइनस 4 की पावर 3 गुना 1। तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 4 3 और 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 माइनस से कितना आ गया 64 और 81 में से 64 जाए, 11 में से 4 गए, कितना आ गया 7 आ गया। और यहाँ पर 7 में से 6 गए, कितना बचा? 1 बचा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है 17। यदि मैं इसमें n बराबर कितना रखा बचा जाऊँ 1 2 3 4 डॉट डॉट कहीं तक भी रखेंगे, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? वो हमेशा किससे भाज्य होगा? वो 17 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? क्वेश्चन नंबर मेरे पास 84 के बाद 85। देखो 85 क्वेश्चन कुछ नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 85, इसको ध्यान रखना। यदि मेरे पास x की पावर m प्लस y की पावर n तथा ऐसा हो मेरे पास कि x की पावर m और माइनस y की पावर m, तो ये हमेशा हमेशा ये जो होता है ये x प्लस वाई से क्या होता है? भाज्य होता है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, या आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, तो ये हमेशा क्या होगा? ये माइनस भी हो सकता है, ये हमेशा x प्लस वाई से क्या होता है? भाज्य होता है। तो इसको या ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या करके कि x की पावर m प्लस y की पावर n, ये तथा फिर क्या लिखते हैं इसको? तथा कि x की पावर n और प्लस y की पावर m। तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा? ये होगा x प्लस ये y से हमेशा हमेशा क्या होगा? विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन यही दिया गया है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहा है कि 127 की पावर 127। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है मेरे पास कि 127 की पावर 127 और प्लस में दिया गया है मेरे पास क्या? 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 97 की पावर 127, कितना 127, ये एक ब्रैकेट में 1 तथा फिर से यही दिया गया है इसने, तथा यहाँ पर लिख दूँ। तो देखो बच्चों क्या है इसमें 127 की पावर 97, 127 की पावर कितना 97 और प्लस फिर से क्या होगा इसमें 97 की पावर 97 की पावर 97। किससे विभाजित हो? कुछ नहीं करना आप लोगों को, क्या करना है? जोड़ना है। हमेशा हमेशा क्या काम है? x प्लस वाई से भाज्य होगा, x और y से, क्योंकि ये x है ये y है, ये x है ये y है। प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, हमेशा जोड़ना है कि 127 प्लस के 97 जोड़ देते हैं। 7 और 7 14 का 4 का कैरी 1 आ गया, 9 और 1 10 और 2 कितना होगा 12, 12 का 2 का फिर से कैरी 1 और 1 और 1 कितना होगा 2। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है 24। तो ये हमेशा हमेशा वैल्यू किससे डिवाइड होगी है? 24 से डिवाइड होगी। 124 से हमेशा हमेशा डिवाइड होगी बच्चे वैल्यू। अगला क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, इसमें कहा यदि अनेक प्राकृतिक संख्या, क्या कहा इसमें? क्वेश्चन नंबर 86 में कहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है और उसने कहा 10 की पावर n-1 दिया गया है कि अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना दिया है 4707 है। तो n का मान क्या? बच्चों यदि मैं n बराबर 1 रख देता हूँ तो इसको रखेंगे 10 की पावर 1-1 मल्टीपल में x कर लेते हैं 4707। तो 10 में से गया कितना आएगा 9x बराबर 4707। अच्छा 9 का रूल क्या कहता है?
9 का रूल बोलता है कि अंकों का योग हो जाना चाहिए। देखो 7 और 7 14 और 4 18, बिल्कुल पूरा पूरा कटेगा। तो काटते बच्चों, 9 पंजे 45, कितने बच चुके हैं? 2 2 बचे हैं तो क्या हो गया मेरे पास? 50। फिर से 9 पंजे 45, फिर से 9 पंजे 45, 2 बचे हैं तो 50 हो गया, 50 हो गए। फिर से 9 पंजे 45, फिर से कितने बच गए? 5 बच गए। फिर से कितने बचे बच्चों? 5 बचे हैं। 4 4 7 है, 9 पंजे 45, 45 बचे कितने? 2 हो गए, तो 20 हो गए बच्चों। यहाँ पर ये कितने बच गए? 20 है। और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 523। ये हमारे क्वेश्चन में क्या है? आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका बुक में आंसर आप लोगों को गलत दिया गया है। तो इसमें था 1 2 3 4 5 6, इसमें था कि 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, ये ऐसे लिखा है। मल्टीपल 99 और मल्टीपल 100 की यदि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं की गुना किया जाए, परस्पर गुना किया जाता है, तो बाईं ओर या दाईं ओर कितने जीरो मिलेंगे? तो इसमें आंसर आप लोगों को गलत दिया गया है। याद रखना, यदि कभी भी जीरो की बात आए तो याद रखना हमेशा 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि शेषफल 5 से छोटा ना आए। कितनी बार बटेगा? ये 20 बार बटेगा। फिर 20 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 चौ कितना आ गया? 4 आ गया। तो कितनी जीरो मिलेगी? 20 और 4 कितनी होगी? 24। तो कितने शून्य मिलेंगे मुझे? 24 शून्य मिलेंगे। यदि अगर मैं बात करता हूँ, देखो ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, टोटल कहाँ पे भी काम है? 99 और मल्टीपल 200 में कितने जीरो मिलेंगे? बाईं ओर कितने जीरो मिलेंगे? तो लास्ट की संख्या कितनी है मेरे पास? 200। 200 किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। कितनी बार कट गया? 40। अब 40 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। कितनी बार कट गया मेरे पास? 8 बार। अब 8 तो भी ज्यादा है, बड़ा है भी 5 से, तो 5 8 को किससे डिवाइड करते हैं अभी बच्चों? 5 से। 5 ही कम, कितनी बार कटेगा? 1 बार। तो 3 बचेगा, 3 छोटा जाएगा। तो टोटल कितने? 40 और 8 48, और कितना हो गया यहाँ पे? 40 और 1 48, 48 और 1 कितना हो गया मेरे पास? 49। तो मुझे कितने जीरो मिल जाएंगे यहाँ से? 49। अगर अगला क्वेश्चन करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, टोटल कहाँ तक बच्चों? 300 तक। फिर यह 400 रखना और फिर 500 रखना। आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद दिया गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर का है कि भाग की क्रिया में भागफल 403। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि भागफल जो है मेरे पास वो कितना दिया गया है? 403। भागफल 403 है। भाजक कितना है मेरे पास? भाजक मेरे पास 100 है और शेषफल 58 है। शेषफल कितना है बच्चों? शेषफल कितना है मेरे पास? 58 है। तो इसने बोल दिया है तो भाज्य कितना होगा? ये फॉर्मूला क्या बताया था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। क्या बताया था? कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या बताया था आपको? शेषफल। तो रखो यहाँ से, भाजक का मान कितना दिया गया है मेरे पास? 100। भागफल कितना है मेरे पास? 403। और शेषफल कितना है मेरे पास? 58। तो मल्टीपल करते 403 00 प्लस 58, जोड़ देते 403 58, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 403 और ये 58 है। ये हमारे क्वेश्चन है क्या बच्चों? आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89 और 89 के बाद 19 क्वेश्चन, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने कहा 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल? इसने बताया था गुणनफल। देखो 48, क्वेश्चन नंबर 89, 48 को किस संख्या से मल्टीपल करें? x से कर लेते हैं। किसके गुणनफल के बराबर हो वो? 173 और 200 किसके? 40 है। 24 ही कम 24, 24 दूनी 48 है, 10 हो गया, और 2 से काट दें कितना है बच्चों? 5 आ गया। तो x बराबर 173 मल्टीपल 5, तो 5 तिया 15 का 5, 5 7 35 और 1 36, 5 कम 5 और 3 8। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? तो किससे मल्टीपल कीजिए इसमें? 865 से। यदि हम इसमें मल्टीपल कर दे तो ये संख्या दोनों क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद दिया हमारे पास
3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, क्या कहा इसमें 3428 को किस किस क्या संख्या घटाने पर पूर्णतः किससे विभक्त हो जाएगी, ये 13 से। यह कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 13 से डिवाइड करना है और जो शेषफल आएगा वो इसमें से जो शेषफल आएगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 13 दूनी, चलो कर लेते हैं अगर आप लोग कहते हो, 13 दूनी 26, 14 से 6 गए 8, 2, 13 पंजे 75, 13 छिके 78, बचे कितने मेरे पास 4। अच्छा ऊपर से कितना आ गया 8 आ गया, 13 तिया 39 आ गया, बचे कितने मेरे पास 58 से 9 गए 9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है 9 है। यदि मैं इसमें से घटा दूँ आंसर कितना आ गया 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को कराया क्वेश्चन नंबर 90 का। हमारे 4 वीडियो हो चुके हैं, ये 5वां वीडियो है जो आप लोगों को अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। और आप हमारा चैनल या आप हमारी वीडियो इसलिए ना देखें कि हम सभी क्वेश्चन करा रहे हैं, आप एक बार हमारी वीडियो इसलिए देखें कि आप औरों से कुछ अलग सीख रहे हो। देखो अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, जब आप लोग इसके बाद नए चैप्टर चलेंगे, सरलीकरण चलेगा या फिर आपका परसेंटेज चलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ पर आप लोगों को देखना मिलेगा कि कितने अच्छे से क्वेश्चन कराया जाएगी, शॉर्ट मेथड से आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगी। आप हमारी वीडियो इसलिए ना देखें कि हम आप लोगों से भी क्वेश्चन करा रहे हैं, आप हमारी वीडियो इसलिए देखें कि हम आपको किस मेथड से क्वेश्चन करा रहे हैं, कितने अच्छे मेथड से क्वेश्चन करा रहे हैं। और एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना बच्चों, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास इससे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है, जिससे कि हम और मोटिवेट हो सके आप लोगों से और हमें और उत्साह के साथ हम नई वीडियो ला सके आप लोगों के साथ। तो आज लोगों के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।